हेलो फ्रेंड्स, तो ये आ चुकी है आपकी आंसर की। अभी जो अब कल एग्जाम हुआ था HPSC HCS का फर्स्ट पेपर की मेरे पास आंसर की अभी जस्ट है। तो आप अपने आंसर्स मैच करते जाइए। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द लेमा वेयर मुस्लिम्स द ओलोगियंस हु प्रोवाइडेड एंड इंटरप्रेटेड पैसेजेस फ्रॉम कुरान। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम हिस्ट्री और जो इसकी ऑप्शन बनती है वो है सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Coming to the next question, that is given below are the two statements, that is Rowlatt Act came into being during non-cooperation movement. This was designed to take actions against the Indian participating in the movement. ओके, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दी थी बच्चे। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कमिंग टू द थर्ड वन, वी हैव दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एक आपके पास असर्शन है, रीजन है, तो इसका आंसर बनता है आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन द नेक्स्ट वन इज which of the following throws light on Lakulisha Pashupat sect? Obvious of history, the answer among these is C, option 1, 2, 5 are the correct. Then the fifth one is which of the following is or are true about Viruksha Pampadevi of Vijayanagar? Your option that is correct answer C. C आपका option correct होगी 1, 3 and 4. Then the answer of sixth question where it was about matching, आपको डायरेक्ट आंसर दिए गए थे और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी है। सो योर आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। देन द सेवेंथ क्वेश्चन, लिस्ट वही मैच करनी है बच्चे। आपका जो इसका आंसर रहेगा, जिसमें क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स, हिस्ट्री का क्वेश्चन रहा है, तो आपकी ऑप्शन डी करेक्ट है। दैट इज ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, योर क्वेश्चन 8 इज अबाउट subsidiary alliance was a system devised by Lord Wellesley in 1798 और इसमें से आपको बताना choose the correct answers from the options। तो आपके ऑप्शन सी रहेगी 1, 2 and 3 statements are only correct। then the next question is about matching the list 1 with list 2, years मैच करने हैं बच्चे और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। Then next is 10 statement 1 given है and statement 2 given है। दादा भाई नवरोजी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आपका हिस्ट्री। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ओके, देन come to the next one, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is reason। assertion and reason है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है बच्चे, इसका मेरे पास अभी आंसर नहीं है, तो ये अभी स्किप कर दीजिए। देन the next one is which of the following is not the example of rocks with phanerite texture? Your answer is rhyolite, option C। then next one is choose the correct answer from the options given below। आपका रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी सी है, 2 and 3 only, these are the correct options। then नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, ये भी आपका रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन निकालनी थी, तो ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कमिंग टू द 15th वन, देखिए इसमें क्या था आपका, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ज्योग्राफिक फीचर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है बच्चे, कई बच्चे इसको नॉर्थ टू साउथ के उससे गलत कराए हैं। सो साउथ टू नॉर्थ में ऑप्शन द वेरी फर्स्ट इज करेक्ट। देन 16th is given below are two statements, statement 1 and 2, इसमें आपकी ऑप्शन ए करेक्ट है, both the statements are true। come to the next one, it's arrange the following coal fields of India from south to north direction। तो आपका जो सीक्वेंस सी में दिया गया है दैट इज 4, देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। गिरीड कोल फील्ड वाज द लास्ट वन। ओके, कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, मैच करना है बच्चे यहाँ पर भी। ठीक है, आपको डैम दिए गए हैं, पावर स्टेशन है सॉरी, तो उनको उनके रिस्पेक्टेड स्टेट से मैच करना है, थर्मल पावर प्लांट्स को। योर ऑप्शन ऑफ 18th इज बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट अगेन मैचिंग में आपका
प्लेट्स दी गई हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी है, थर्ड ए एंड फोर्थ डी। देखिए अगर मैचिंग में आपको एक का भी आंसर पता है ना बच्चे, तो आपका सर ऑप्शन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सी ऑप्शन, तो दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज अगेन आपको टू स्टेटमेंट्स दी गई हैं। Kanchi was the famous city of South India, and again next statement, and in this light you have to tell the correct answer. Correct option, option A is the correct. Both these statements are true. Come to the next question. Given below are two statements, one is assertion, other is reason. तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा बच्चे, दैट इज ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, तो अभी के लिए आप ए देखिएगा। देन कमिंग टू द 23 में आपको असर्शन है, रीजन है और आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो इसका ऑप्शन बी के साथ जाइए, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट हेयर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको दी गई हैं चार स्टेटमेंट्स एंड अमंग दीज which statement are false with reference to the assumption, तो आपका ऑप्शन बी जाएगा इसके साथ, 3 and 5 are false, okay। then next is मैच है बच्चे, 5 year plans 3 की बात की गई है और आपको मैच करना है कि कौन से 5 year प्लान में पर्टिकुलर जो स्कीम है वो आई थी, तो आपका ऑप्शन इसमें जाएगा बी करेक्ट। फर्स्ट का फोर्थ, बी का 3, सेकेंड सी का सेकेंड एंड डी फर्स्ट। Next is given below are two statement 1 and 2, and in this your statement first is false and second is true, option D is correct. Come to the next one. Next one is again statement 1 and 2, and in this your option first is correct, A, both the statements 1 and 2 are true. साथ साथ मैच करते जाइए बच्चे। 28 पे आ जाइए, यूरोपियन डिनाउंस्ड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, असर्शन दी गई, रीजन दिया गया, ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है। एंड आर करेक्ट तो थे बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कमिंग टू 29th, here again assertion reason is given and your option D is correct, A is not the correct but R is correct, option D. Coming to the next one, statement 1 and statement 2 are given. In the light of the above statement, choose the correct answer. So both statement 1 and 2 are true, okay। देन द नेक्स्ट इज, इसमें भी बच्चे आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपका जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ओके। देन स्किप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, जो ये 2 क्वेश्चंस थे बच्चे आपका गणेश शंकर वाला क्वेश्चन है और एक जिन्ना कांग्रेस वाला जिसमें वंदे मातरम बोला गया था, तो ये 2 क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कीजिए, इनका आंसर अभी नहीं आया है। देन द नेक्स्ट इज मैच करना है आर्टिकल्स को प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एंड योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 3 एंड डी का 4, ओके। देन अगेन मैच करने हैं बच्चे एंड योर हेयर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, विद देयर पर्टिकुलर बुक्स दी गई हैं और ये उनके ऑथर्स हैं। देन देयर इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर और इसका आपका ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन फर्स्ट, then it's your landforms and their occurrence, here again your option A is correct. Coming to the next question, स्टेटमेंट गिवन है बच्चे और आपको बतानी है कि इसमें कौन से आपका ऑप्शन ठीक होएगा, तो स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Coming to the next one, again 2 statements are given, both the statement 1 and 2 are incorrect, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। Then come to the next one, here again given below are there some definitions of human geographies and along with उनके particular names दिए गए and you have to identify the rightly matched, तो option C here goes, ठीक है। correct option 1 and 2 are only correct. Then the next one is arrange the following 5 zones of pelagic region, so इनकी किस बेसिस पर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिस, तो इसमें आपका बच्चे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैथोजेनिक प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन के साथ करना था बच्चे, ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली,
ओके, आफ्टर दैट बिल से रिलेटेड क्वेश्चन थे बच्चे आपके, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जाएगी, ओनली दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट. देन द नेक्स्ट वन इज, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज. ऑप्शन बी 1, 3 and 4 ओनली. Coming to the next one, which of the following statements regarding to soil are false? ठीक है, choose the correct answer from the options given below. तो आपका जो इससे related option है बच्चे वो अभी रहती है, skip this one. Next one is, consider the following statements under Article 18 and your option D is correct, neither 1 nor 2 is correct. Coming to the next one is DPSP से related है, Directive Principles of State Policy. Which statement given is incorrect? It's 1. 1 is the incorrect one. ठीक है. Then given below are 2 statements हैं. In the light choose the correct answer and your both statement 1 and 2 are false. Then the next one is, given below are 2 statement 1 and 2 and you have to choose the correct answer. So यहाँ पर अभी बच्चे ऑप्शन 1 and C में अभी थोड़ी डाउट है, so अभी के लिए आप ऑप्शन A को लेकर चलिए. Then the next one is, arrange the following movements in chronological order from earliest to latest. The option C is correct, D, B, A, C. Okay, then the next one is matching schedule with provisions. So your option C will be correct. Then come to the next one is your match list 1 and with list 2. Your option D is correct. Come to the next. Here your question says following statements, which of this statement is correct? Option C 2 and 3 only. After that we have arranged the following events performed by Constituent Assembly. Then here right now I have 2 options, C and D. Right now go with C, maybe D भी correct हो सकता है बच्चे. Then 56th is, dams को आपको match करना है with their respective rivers, so option first is correct. Then the next question here is, match the list 1 with list 2 and your option A is correct here. Okay, आपकी option A correct है इसमें. Your next question is again, match the articles with respective provisions. Your option C is correct. Then match list 1 with list 2. Option B is correct. After then, given below is the list of prominent geographers and the country to which they belong, and you have to identify the pair which is wrongly matched. So wrongly matched में आपका option D आएगा. 2 and 3 are wrongly matched. 1 and 4 is correct. Okay, next question talks about different types of soil. So in this you have to choose the correct answer and option D is correct. 3 and 4 only. Okay, then we have next question. Following statements are given regarding cropping season and which is false. So option D is the correct answer, means जो बात 2 and 3 में कही गई है that is false. Come to the next question. Next question says match the list 1 with list 2 and here the correct answer is either it's D or A. Right now go with D. Then next is match list 1 with list 2 articles and provision. Your option A is the correct one. Then the 65 assertions and reason, option D, A is not correct but R, reason is correct. Then the next one is, given below are 2 statement 1 and 2. In the light of the above statements choose the correct answer. So answer option C is correct, statement 1 is correct but statement 2 is false. Okay, the next one is, consider the following pairs. Here one is committee is given and then the chairperson. So how many pairs are correct? Only 3 pairs here are correct. और जो आपके 3 pairs हैं वो ये last के 3 pairs हैं. ठीक है, 3, 4, 5. Then next is, consider the following statements regarding the Bill of Rights and your option D is here incorrect. Only 1 and 3 are incorrect. Okay. Next question says, consider the following
statements regarding Muskan initiative, and here you have to choose the correct. So option C is correct with 1 and 3 only. मैच करना है बच्चे. So मैच में आपका यहाँ पर option D is the correct one. First का D है. Okay. Second C. Next one is again match list 1 with list 2, the easiest question, and your answer is clearly the C. Then these questions are related to your Haryana based GK, administrative division and districts included. Your option D is here correctly matched, B and D only. Okay. Then next is statement are given assertions and reasons. So your both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next question, which of the following statements sweetening agents are true? So option D, 1 and 2 only. Next is which of the following statements about the types of soaps is true? C, 1 and 3 only. Now match the list 1 with list 2, process and description. So here your option B is correct. Process and reason, ये direct NCERT question है बच्चे. Then 77, this is related to your bioscience, and here it's your option C correct. 1, 2, 3 statements are correct. The next one is match करना है बच्चे with हरियाणा की schemes रही हैं ये योजनास, and your option D is the correct one. Option D. Okay. After then we have मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में आपका करेक्ट है ऑप्शन डी, दैट इज 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन talks about National Institute of Fashion Technology, and your option C is correct, 1, 2, 3 only. Then question 81, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, it's option C only. ठीक है, करेक्ट आपका ये रहेगा क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट बीजेपी भारतीय जन औषधि परियोजना इसको रीनेम किया गया था. Then 82, which of the following is or are not true regarding Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana? Then your option which are not correct is C, 1, 3 and 4 only. Okay. Then it's match करना है यहाँ पर भी बच्चे column 1 with column 2, and your correct option is B. Next one is related to Haryana again. Your option D is here correctly matched, only 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चे, और इसमें आपका जो ऑप्शंस करेक्ट है दैट इज 3, 1 and 3 ओनली. देन क्वेश्चन 86, देखिए बच्चे इसमें आपके ऑप्शन ए एंड सी हो सकता है, गो विद सी राइट नाउ. देन नेक्स्ट इज मैच करना है केमिकल कंपाउंड्स विद देयर यूसेज, एंड योर ऑप्शन बी इज क्लियरली द करेक्ट वन. Next is your 88th question, and here choose the correct answer from the options, and your option D is correct, 1, 2, 3, 4. All the statements are correct, true. Next question is related to again Yojana and schemes. Here your option B is correct. Okay, come to the next one. Here list 1 with list 2, and your option C is correct. Then consider the following statements. Which of the above statements are false? 1 and 2 only. Option A. Then the next one is match the following schemes portal of Government of Haryana, and your option D is correct. Then come to the question number 93. Here we have given 4 statements, and you have to tell which one are incorrect. So right now option D, maybe A भी हो सकता है बच्चे, तो इस पर अभी डाउट है. Then next one is consider the following statements, and which statements are correct. It's 1 and 4 only, option D. Next question is read the following statements and choose the correct option. Option B is right, only 2 and 3. Then we have match करना है बच्चे, and it's also the easiest one if related to Haryana GK, option B. Match the following. Here you choose the correct option, and option C is the correct one. Then PM Shri schools, it's related again to the options which are correct or not. It's option D. Okay. Last second question is which
of the following statements with reference to uniform linear motions are true. So your option C is correct. Only the first statement is true. Last question talks about which of the following statements are true about the free falling objects is false. False में आपका जाएगा बच्चे option B, only the two. Okay.